इस एवी में हम बात करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दी एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन the same straight line with its complementary. Prove that the height of the tower is 6 meters. यानी कि आप ये कह लीजिए कि प्रूव करने को कहा है कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर है, या फिर आप इसे ऐसे मान लीजिए कि हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को समझ के इसका फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक टावर है, मान लेते हैं AB, और हमें प्रूव करना है कि इसका जो हाइट है वो है 6 मीटर। तो इस हाइट को हम फ़िलहाल h मान लेते हैं कि h मीटर इसकी हाइट है। अब इन्होंने बताया कि 2 पॉइंट से इसके एंगल ऑफ एलिवेशन देखे गए। तो एक इस जगह पे जब देखा गया तो ये जो डिस्टेंस था ये 9 मीटर कहा उन्होंने, यानी कि क्वेश्चन में। तो एक है 9 मीटर और थोड़े दूर के बाद यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहा तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो ये थीटा है। अगर ये थीटा होगा और ये टावर है तो ये 90 होगा। ऑटोमेटिकली ये एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसलिए ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब हमारे पास एंगल है और हमें हाइट निकालना है। तो अभी हम मान लेते हैं कि लेट AB इज इक्वल टू h मीटर्स, यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, ये हमने एज्यूम किया है। तो अब AB इसको C मान लेते हैं, इस पॉइंट को D मान लेते हैं। तो अब हम अगर कंसीडर करें बड़े वाले ट्राइंगल को, तो इन ट्राइंगल ABC वी हैव tan थीटा। अगर tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा हो जाएगा ऑपोजिट, यानी AB बाई AC। तो AB की जो वैल्यू है आप यहाँ फिगर से देख लीजिए, AB को हमने h माना हुआ है और AC जो है वो 9 मीटर से। तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं ABD। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो सेम ही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि एग्ज़ाम में इसके नंबर ना छूटे। तो ट्राइंगल ABD अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है tan 90 माइनस थीटा, ये एंगल हम ले रहे हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AD। तो आपको पता ही है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू AB को हमने h लिया हुआ है अपॉन AD। AD की वैल्यू 4 मीटर्स दी हुई है। अब पिछले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे पिछले AV में, तो आपने देखा होगा कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम थे, इसलिए हमने उसको इक्वेट कर दिया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू cot थीटा, और इस तरफ है h/9 h/4। तो मैं चूँकि हमें h की वैल्यू प्रूफ करनी है तो हम h को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। h अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 4 इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा। तो आप जानते हैं cot थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिखते हैं। तो सिंस
अच्छा, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देता हूँ ये, तो h इंटू एच स्क्वायर 9 इंटू 4 36 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा 1, क्योंकि सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो इसको आप काट सकते हैं, एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 36 और h हो जाएगा प्लस माइनस 6, जहाँ पे हम therefore the height of the tower is 6 मीटर लेंगे हम, क्योंकि आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि -6 विल बी इग्नोर्ड बिकॉज हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस AV में इतना ही। थैंक यू सो मच।